हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के स्टैटिक्स का बार ग्राफ बनाना सीखेंगे। सबसे पहले बार ग्राफ के बारे में जान जाते हैं। बार ग्राफ होता क्या है? इट इज पिक्टोरियल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि अब पिक्टोरियल भी और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डाटा का। दूसरा, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट अनग्रुप्ड डाटा, इसका इस्तेमाल अनग्रुप्ड डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन वन एक्सिस एंड देयर वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड ऑन अदर एक्सिस। वेरिएबल्स जो होते हैं, ये वाले वेरिएबल्स हैं, ये जो वेरिएबल्स हैं और ये इसके वैल्यू हैं। वेरिएबल को एक एक्सिस पे लिखेंगे, यानी मानिए एक्स एक्सिस पे लिख रहे हैं, और उसके वैल्यूज को दूसरे एक्सिस पे लिखेंगे। वो मानिए एक्स एक्सिस पर वेरिएबल लिख दिए तो दूसरे एक्सिस वाई एक्सिस पर हम उसके वैल्यू को लिखेंगे, या तो वाई एक्सिस पर वेरिएबल को लिख दीजिए और एक्स एक्सिस पर उसके वैल्यू को लिख दीजिए। इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखिएगा, इसमें विथ ऑफ द बार शुड बी इक्वल, यानी कि जो बार हम बनाएंगे उसका विथ को इक्वल रखेंगे, एंड गैपिंग बिटवीन देम ऑल्सो भी इक्वल, और उनके बीच का जो गैपिंग होगा वो भी हमारा इक्वल होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम ग्राफ बनाएंगे, बार ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन लिए हैं इस पर, बार ग्राफ का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पर हम बार ग्राफ बना के दिखाते हैं आपको। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ फैमिली विथ अ मंथली इनकम ऑफ 20,000 रुपीज हैड प्लान्ड द फ्लोइंग एक्सपेंडिचर पर मंथ अंडर वेरियस हेड्स, यानी कि इस सब चीज़ों में उनका खर्च होने वाला है पैसा, और उसको किस प्रकार से वो खर्च करेंगे ये एक्सपेंडिचर वो अपना प्लान बनाते हैं। तो अपना देखिए, पहला है हेड में ग्रोसरी, जिसमें वो 4,000 खर्च करते हैं। रेंट में 5,000 है। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन में 5,000, मेडिसिन्स में 2,000, फ्यूल में 2,000, एंटरटेनमेंट में 1,000, मिसलिनियस में 1,000। तो इस प्रकार से वो खर्च कर रहे हैं। तो देखिए, इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए कर रहे हैं, ड्रॉ अ बार ग्राफ ऑफ फॉर द फ्लोइंग डाटा। तो इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के बार ग्राफ बनाना है। बार ग्राफ बनाने के लिए हमको सबसे पहले एक्सिस बनाना पड़ेगा। तो एक्सिस हम बना लेते हैं, दो ठो एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस। तो देखिए, हम बनाते हैं एक्स, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। और ये हमारा वाई एक्सिस। अब देखिए, हम ये जो वेरिएबल हैं, ये जो हेड लिखे हुए हैं हेड्स, ये हमारे वेरिएबल्स कहलाएंगे, क्योंकि इनका वैल्यू जो है ये हमारा क्या है, इनका वैल्यू कहलाएगा। वेरिएबल जो अननोन होते हैं, मतलब वेरिएबल इसका कुछ वैल्यू होगा ना, तो ये सारे हमारा वेरिएबल कहलाएंगे। तो ये हमारे वेरिएबल हैं। तो हम वेरिएबल को एक ग्राफ पर बना लेते हैं। मानिए इस ग्राफ पर वेरिएबल को हमको इक्वल डिस्टेंस पर रखना है। मानिए कितने वेरिएबल है हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 वेरिएबल है। तो 7 हम एक्स एक्सिस पर लाइन खींच लेते हैं इक्वल डिस्टेंस पर। 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से हम अपना लाइन खींच लिए हैं। अब हमारा इस सारे पर अपना वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। ये हमारा ग्रोसरी है। थोड़ा जगह कम है इसलिए हम शॉर्ट छोटा लिखेंगे, शॉर्ट में ग्रोसरी। ये हमारा रेंट है, ये हमारा एजुकेशन है, ये हमारा मेडिसिन है, ये हमारा फ्यूल है, ये हमारा एंटरटेनमेंट है, ये हमारा मिसलिनियस है। इसको हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर दिए। अब हमारा आता है वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर तो 0 होगा। अब देखिए, वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वाई एक्सिस पर अब देखेंगे कि हमारा वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू कहाँ तक गया है। हाईएस्ट वैल्यू 5 तक जा रहा है, यानी कि हमको एक स्केल चूज करना पड़ेगा कि जिससे कि हमको रिप्रेजेंट कर दे इस सबको आसानी से। तो वो हमारे इसके लिए स्केल, तो हमारा देखिए यहाँ पर स्केल लिख देते हैं, स्केल। यहाँ पर हमारा जो एक यूनिट
वाई एक्सिस में चलेंगे, वाई एक्सिस में जो 1 यूनिट चलेंगे उसमें वो कितने 1000 के बराबर होगा, वो हमारा स्केल होगा। तो हमारा स्केल चूज कर लेते हैं। ये देखेंगे तो 1 का मल्टीपल ही लग रहा है एकदम, मतलब अच्छा सा सिंपल सा वैल्यू है 1 2 3 4 5। तो ये हम 1 to 1 का 1000, 1 यूनिट बराबर 1000 लेकर चल सकते हैं। 1 यूनिट बराबर 1000 रुपीज, हम ये वाला स्केल यूज करके चलते हैं। तो हम इसको भी इक्वली ऊपर में लिखेंगे गैपिंग करके। तो कितने तक गया है? 5 तक। तो 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ तक आ गया। तो इस साइड में हमने लिखा है क्या है? वेरिएबल्स का नाम। ये सब है हेड्स हैं, ये हमारे इधर हेड्स हैं। और इधर जो है हमारे, इधर क्या है हमारे? इधर है हमारे एक्सपेंडिचर। तो इसको एक्सपेंडिचर लिख देते हैं, एक्सपेंडिचर। और वो भी किस में है? इन 1000 में, इन 1000। इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हमारा आता है इसको बार बनाने का काम। तो बार हम रेक्टेंगल बार बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ग्रोसरी देखते हैं। ग्रोसरी में कितना खर्च कर रहे हैं? 4000। तो यहाँ पे है 4। देखिए हमारे पास, हम स्केल तो अभी नहीं लिए हैं, हम पेन से ही देखिए एक बनाएंगे। तो हमारा 4 यहाँ पर है, तो हमको एक इक्वल बार लेना है। मानिए यहाँ पर 4 है तो इस पॉइंट पर 4 आ गया। अब यहाँ से हम एक सीधा लाइन खींच लेंगे। यहाँ से इस बार का, इस लाइन का लेंथ सेम टू सेम रखेंगे। ये बार का विड्थ जितना है, ये तो लेंथ हो गया जो हम ये पार रहे हैं, ये हमारा लेंथ हो गया। और ये हमारा विड्थ हो गया। ये वाला बार का जितना विड्थ है, अगला बार भी सेम उतना ही विड्थ पर रहना चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक, इस प्रकार से। अब अगला क्या है? रेंट। रेंट कितना है? 5000। तो 5000 कहाँ पे आएगा? यहाँ पर आएगा। तो 5000, तो 5000 के लिए हम बार बना देते हैं। 5000 के लिए बार। देखिए हम बिना स्केल के भी बना रहे थे, हमारा अच्छा बन जा रहा है। तो प्रैक्टिस हो गया है, तो आप भी बना सकते हैं बिना स्केल के भी। अच्छा देखेंगे तो सारा विड्थ हम सेम रख रहे हैं। ये भी 5000 है, तो ये भी कुछ ऐसे यही आएगा, यही आएगा। आप स्केल का यूज करके बनाएगा, अच्छा बनाना है, क्योंकि जितना अच्छा बनेगा उतना अच्छे से नंबर मिलता है हमको। अब देखिए अब हमारा मेडिसिन आ गया। मेडिसिन कितना? 2000। तो 2000 कहाँ पर है? यहाँ पर। तो यहाँ पर, उसके बाद हमारा फ्यूल आ गया। फ्यूल कितना? 2000। तो 2000 कहाँ पर है? यहाँ पर। उसके बाद हमारा आ गया इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट कितना? 1000। 1000 कहाँ पे है? तो यहाँ पर। उसके बाद हमारा मिसलेनियस 1000, ये भी यहीं पे है। तो इस प्रकार से तो हमारा बार ग्राफ रेडी हो गया। हमारा बार ग्राफ रेडी हो गया। तो ये हमारा बार ग्राफ है, वो भी क्वेश्चन के अनुसार कहा है कि एक्सपेंडिचर का बार ग्राफ बनाइए, तो बना दिए। इसमें हम देखेंगे तो ये जो विड्थ है सारे का हम सेम रखे हैं। तो इसमें सेम रखा जाता है विड्थ। और ये यानी एक्स एक्सिस पर हम, इस पर हम वेरिएबल को डोनेट किए हैं एक्स एक्सिस पर, बार डोनेट है, मतलब इसका वैल्यू डोनेट है वाई एक्सिस पर। तो ये जो है इसका, ये वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस जो है हमको क्या बता रहा है? तो वाई एक्सिस बता रहा है, इसको फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। ये अगर हमारा हेड को हम बोल रहे हैं वेरिएबल, हेड को हम क्या बोल रहे हैं? वेरिएबल। तो इसका वैल्यू है ये, इसका वैल्यू, इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। ये कितनी ग्रोसरी कितनी 1000 फ्रीक्वेंसी, या तो इसका वैल्यू भी बोल सकते हैं, इसका वैल्यू। तो हम इस प्रकार से ग्राफ को बनाते हैं। तो आपको आई होप समझ में आया होगा इसमें कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
हम इसमें ये जो एक्स एक्सिस पर वेरिएबल्स को बनाए हैं हम इसको हम वाई एक्सिस पर बना सकते हैं। तो ग्राफ कुछ इस इधर से बनेगा, इस प्रकार से, इधर से प्रकार से। तो ये वाला वैल्यू इधर दिखाएगा, ये वाला वैल्यू इधर लिखेंगे इस पर एक्स एक्सिस पर, और ये जो वेरिएबल है वाई एक्सिस पर लिखेंगे। तो ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनेगा। ये जो हमारा ग्राफ बना ये वर्टिकल ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? ये वर्टिकल ग्राफ है, वर्टिकल ग्राफ है, वर्टिकल ग्राफ है। तो आपको समझ में आया होगा। हॉरिजॉन्टल ग्राफ भी आप बना सकते हैं इसी प्रकार से, ये वेरिएबल को यहाँ पर रखकर वाई एक्सिस पर और वैल्यू को एक्स एक्सिस पर रखकर। तो धन्यवाद, और इसी प्रकार के मैथ के वीडियो देखते रहिए हमारे चैनल पर, मैथ सीखते रहिए। और बस इतना ही, धन्यवाद।